Good morning, students. In our last class, we have seen an overview of chapter 6, right? That is the changes and reactions. Now, in this class, we are going to study about the physical changes. In our last class, we have discussed that there are so many changes that takes place around us. हमारे आसपास ऐसी कितने ही चेंजेस होते हैं जिनको हम इजीली नोटिस कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट? सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस बेसिकली, द फिजिकल चेंजेस and the chemical changes. What are the difference between these two? That we are going to see now. The changes in which no new substance are formed and which can generally are reversed by reversing the conditions are called physical changes. Okay, ऐसे changes जिसमें कि कोई भी नया substance नहीं बनता है and which can generally be reversed, ऐसे changes जिनको हम easily reverse कर सकते हैं by reversing the conditions are called as physical changes. तो सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो ऐसे changes जिनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, जो सब्सटेंस है केवल उसी की स्टेट, उसका कलर, उसकी ओरिएंटेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो ऐसे चेंज को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज. और फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं. रिवर्सिबल मतलब फिजिकल चेंज को हम जस्ट रिवर्स कर सकते हैं. जैसे रिएक्टेंट से अगर हमने प्रोडक्ट बनाया तो वो प्रोडक्ट को हम फिर से डिकम्पोज करके रिएक्टेंट्स उससे बना सकते हैं. ऐसे चेंज को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस. फॉर एग्जांपल, आइस जो कि सॉलिड होता है उसको हम वाटर में चेंज कर सकते हैं और वाटर को वेपर में चेंज कर सकते हैं अगर हम उसको हीट करेंगे तो, है ना? हमने फ्रिज से आइस को बाहर निकाल दिया, इसका मतलब क्या? उसको हीट मिली बाहर और वो वाटर में कन्वर्ट हो गया. अब वाटर में कन्वर्ट हो गया, अब हमने वाटर को बॉईल किया, इसका मतलब हमने उसको अगेन हीट दी. अब वो वाटर क्या होगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका मतलब हमने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया उसको हीट करके. और इसी को हम जस्ट रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना? मतलब अगर हम उसको कूल करें, अगर हम वेपर को कूल करें, कंडेंस करें, तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगी. और अगर हम लिक्विड को कूल करेंगे, फ्रिज में रख देंगे, तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा, मतलब फिर से आइस बन जाएगा. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज. इसमें क्या हो रहा है? वाटर का जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वो तो वही रहेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम, राइट? बट उसकी जो स्टेट है, पहले वो सॉलिड था, फिर लिक्विड हो गया, फिर गैस हो गया, उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है. तो उसका केमिकल कंपोजिशन वही रहे, बस उसकी स्टेट में चेंज हो. ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस, राइट? ऑब्वियसली नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. दे डिफर फ्रॉम वाटर ओनली इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स. और उसमें क्या होता है? केवल उनकी स्टेट में चेंज हो जाता है, राइट? या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको हम देख कर फील करके इजीली नोटिस कर सकें, ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, now when a glass pot break into pieces, its size and shape changes. अगर एक ग्लास पॉट है, एक कांच का पॉट है, वो टूट गया छोटे छोटे पीसेस में, तो उसका जो शेप और साइज है वो चेंज हो जाएगा, है ना? द ब्रोकन पीसेस आर ऑफ द सेम सब्सटेंस एज अ ग्लास पॉट. और जो ब्रोकन पीसेस होंगे वो आर ऑफ द सेम सब्सटेंस एज ग्लास पॉट. जो ब्रोकन पीसेस होंगे वो उसी सब्सटेंस के होंगे जो कि ग्लास पॉट का सब्सटेंस है, राइट? फिजिकल चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बट आर मोर लाइकली टू बी रिवर्सिबल. फिजिकल चेंजेस कभी कभी रिवर्सिबल भी होते हैं, कभी कभी नॉन रिवर्सिबल भी होते हैं,
बट मैक्सिमम केसेस में जो फिजिकल केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। ओके, इसका मतलब हम जस्ट प्रोसेस को रिवर्स करके प्रोडक्ट से फिर से रिएक्टेंट्स भी बना सकते हैं, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली बना ही सकते हैं, राइट। तो जस्ट प्रोसेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। और फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो समझते हैं। फर्स्ट वन इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल उसी का जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने आइस को मेल्ट किया तो वो वाटर बन गया, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, राइट। उसका केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा। तो जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केवल उसी का स्टेट जो है वो चेंज हो जाता है। द सेकेंड वन इज द चेंज इज टेम्पररी। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, टेम्पररी होते हैं, राइट। दे आर नॉट परमानेंट। द चेंज कैन बी रिवर्स्ड ऑन विदड्रॉइंग द एजेंट्स विच कॉजेज द चेंज। हम इनको क्या कर सकते हैं, इजीली रिवर्स कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम सॉलिड से लिक्विड मतलब आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वहीं अगर हमने उसको हीट फ्रिज में वापस रख दिया तो वो जो वाटर है वो फिर से क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम दीज प्रोसेस आर रिवर्सिबल, हम उस चेंज को क्या कर सकते हैं, जस्ट रिवर्स कर सकते हैं। कंपोजिशन ऑफ द मैटर रिमेन अनअल्टर्ड। जो मैटर का कंपोजिशन है वो कैसा रहेगा, अनअल्टर्ड रहेगा। मतलब जो एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशन जो रहेगा दैट विल रिमेन द सेम, है ना। मतलब फिजिकल चेंजेस में जो ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स हैं दैट वुड रिमेन द सेम इन बोथ द केसेस, prior to the change and after the change as well. Some changes occur in their physical properties such as state, size, color, smell, etc. कुछ चेंजेस जो होते हैं इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जनरली क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती हैं, स्टेट जैसे सॉलिड का लिक्विड हो जाए, लिक्विड का गैस हो जाए। साइज़ जैसे कि जो आयरन जो ग्लास पॉट है वो ब्रेक हो गया, जो ग्लास पॉट है वो ब्रेक हो गया और वो छोटे छोटे पीस में टूट गया, तो उसका जो साइज़ है वो कैसा हो गया, छोटा हो गया ऑब्वियसली, राइट। या अगर कोई प्लांट है वो ग्रो कर रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। एक प्लांट पहले छोटा था, वो ग्रो कर रहा है तो उसका साइज़ बड़ा हो गया, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, राइट। सिमिलरली कलर, स्मेल, ये सारे जो चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ हमको गिवन है, वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज कंडेंसेशन ऑफ वाटर। आपको पता है कि जो जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है ना, इवेपोरेट होना मतलब भाप बनकर उड़ जाना, उसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। तो जब वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो जो वेपर होती है वो फिर से कंडेंस हो जाती है। जो वेपर होती है जब हम उसको कूल डाउन करते हैं तो वो फिर से कंडेंस होकर क्या बना देता है, बादल बना देता है, और उसी बादल से पानी आता है। आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में, तो यू मस्ट बी नोन टू दिस, नोन टू द फैक्ट दैट वाटर जब वेपर बन के उड़ता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और इसी का जस्ट उल्टा अगर हम वेपर को कूल डाउन कर देते हैं तो वो फिर से क्या हो जाता है, वेपर जो है वो कंडेंस हो जाता है और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। नेक्स्ट इज डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, राइट। जो H2 है वो H2O है वो अलग रहेगा, और जो शुगर के सब्सटेंसेस है वो अलग रहेगा। इसका मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। नाउ ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है वो ग्लो कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज ओनली। नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ एन आयरन रॉड। अगर एक आयरन रॉड को हम मेल्ट कर रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, फिजिकल
चेंज, कटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इनटू स्मॉल पीसेस, अगर हम वेजिटेबल को छोटे छोटे पीसेस में काट रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। पहले वेजिटेबल फुल शेप में था, पूरा बड़ा था, अब हमने उसको काट के छोटा कर दिया, तो क्या हुआ, केवल उसका साइज में चेंज हुआ है, राइट। लेकिन अगर हम उसको कुक कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती हैं। तो कुक कर दिया तो दैट इज़ अ केमिकल चेंज दैट वी विल डिस्कस लेटर, बट अगर हमने उसको सिर्फ कट किया है तो दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। देन डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, अगर हमने वाटर में सॉल्ट को डिजॉल्व किया है तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ्स, अगर हम गीले कपड़े छत पर सुखाए हैं हमने तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जब हम छत पर गीले कपड़े को सुखाए तो जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा और वो कपड़े क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे, राइट। चॉपिंग ऑफ वुड, अगर हमने वुड चॉप किया है। मोल्डिंग ऑफ क्ले, क्ले को अगर हमने मोल्ड करके कोई आर्टिकल बनाया है, उसका कोई डेकोरेटिव आइटम बनाई है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि इनमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, केवल जो हमारे कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस हैं उन्हीं का फॉर्म चेंज हो रहा है, राइट। सो ऐसे ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। नाउ chemical changes, the changes in which new substances are formed and which cannot be reversed by reversing the conditions are called chemical changes। ऐसे changes जिसमें नए substance बनते हैं। फिजिकल चेंजेस में वही सब्सटेंस रहता था, लेकिन यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपस में नया सब्सटेंस बनाते हैं, और ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्स नहीं किए जा सकते हैं, दे आर इरिवर्सिबल। इसका मतलब फॉर एग्जांपल, अगर ए और बी कोई केमिकल हैं और हमने उनको मिला दिया और उनको मिलाकर एक नया केमिकल बन गया सी, तो अब हम उस सी को उस सी से फिर से हम ए और बी में अलग अलग उसको नहीं कर सकते हैं, उस सी से हम फिर से ए और बी अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं, और ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ओके, a chemical change is a permanent change in which the composition of the substance changes, giving rise to one or more new substance with different properties। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट चेंज होते हैं, और इसमें जो सब्सटेंस है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब जो एटम्स हैं उनका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे पूरी चीज़ें सब पूरी तरह से जो सब्सटेंस है वो नया बन जाता है, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, उसका एटम्स, उसके ओरिएंटेशन, उसका कंपोजिशन सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंजेस। A chemical change is also called a chemical reaction, और chemical change को हम chemical reaction भी बोलते हैं। रिएक्शन हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है। A substance that take part in the chemical reaction are called reactants। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि अगर कोई दो सब्सटेंस ए और बी, ये दोनों मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं सी, तो ये ए और बी जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में उनको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट्स। वाइल द सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट। इनको कंबाइन करके जो नया सब्सटेंस बना है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, राइट। A chemical reaction depend upon the nature of the molecules which take part in the reactions, right। A chemical depend upon the nature of the molecules। कोई भी रिएक्शन जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, कि कौन से रिएक्टेंट्स हम आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स के नेचर पर कोई भी रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है, राइट। केमिकल चेंज इज यूजुअली एन इरिवर्सिबल एंड अ परमानेंट चेंज। जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल, मतलब हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और वो कैसे होते हैं, परमानेंट चेंजेस होते हैं। इसका मतलब अगर एक बार कोई केमिकल रिएक्शन हो गई
तो हम उसको रिवर्स करके फिर से रिएक्टेंट्स नहीं बना पाएंगे। हम इस C को डिवाइड करके फिर से उसमें A और B नहीं निकाल सकते हैं, राइट। सो these are some of the examples of so this is basically the definition of the chemical change. Okay, now here there are some characteristics of chemical change. chemical changes की क्या characteristics होती हैं, that all we are going to discuss one by one. First one is one or more new substance are formed. chemical reactions में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा substance जो हैं वो बनते हैं। ओके, केमिकल चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं, और जो नया सब्सटेंस होता है उसका ओरिएंटेशन, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ बदल जाता है। अ गैस चेंज, अ कलर चेंज टेक्स प्लेस। जो नया सब्सटेंस बना है उसका कलर भी चेंज हो जाता है जनरली। अ गैस में इवॉल्व, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, गैस इवॉल्व होती है, राइट। गैस फॉर्म होती है मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में। देन साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, किसी जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है। हीट और लाइट में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी है, ऑब्वियसली जब दो पार्टिकल्स, जब दो सब्सटेंसेस मिले तो या तो हमको उनको बाहर से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी या कोई एनर्जी रिलीज होगी, राइट। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल इक्वेशंस में या तो हीट और एनर्जी हमको देनी पड़ती है या एब्जॉर्ब की होती है ना। मतलब या तो हीट एनर्जी इवॉल्व होगी या आपको देनी पड़ेगी। A change in the composition and the properties of the substance takes place. जो substance है उसके chemical composition में, उसके atoms के orientation में, उसकी state में, उसकी properties में, सब चीज़ों में क्या होता है, changes हो जाते हैं chemical change में। physical change में ये सब कुछ नहीं change हो रहा था, केवल state, color, size, ये सब चीज़ें change हो रही थी, right। बट केमिकल चेंज में जो सब्सटेंस है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया और अब एक नया सब्सटेंस बन गया है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग हैं, जिसका कंपोजिशन अलग है, एंड एवरीथिंग इज न्यू, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ these are some of the characteristics of chemical reactions. Okay, now here there are some examples of chemical changes. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं हमको केमिकल चेंज के। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट वन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है बारिश के समय अगर आयरन की चीज़ें बाहर रखी होती हैं, मॉइस्चर में रखी होती हैं, तो क्या होता है, उनमें जंग लग जाती है, और उसी जंग लगने को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग होना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि जो आयरन है वो कैसा हो गया है, इम्प्योर हो गया है ना। उसमें उसमें एयर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, तो अब उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गया है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ एन एग। अगर हम कोई एग कुक कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज। बर्निंग वुड, पेपर और वैक्स। अगर आप वुड को जला रहे हो, पेपर को जला रहे हो या वैक्स को जला रहे हो तो दैट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेपर को बर्न कर दिया, तो जब पेपर को बर्न कर लिया तो इट विल कन्वर्ट इनटू द एशेस। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेपर एंड एशेस आर कम्प्लीटली डिफरेंट, राइट। और ऐश को हम फिर से रिवर्स करके पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, और जब वो हम उसको रिवर्स करके पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ irreversible change, and we know that the chemical changes are generally irreversible, right। कर्डिंग ऑफ मिल्क। अगर हमने मिल्क से कर्ड बनाया है, दही बनाया है, so the physical proper जो the chemical properties of milk and curd both are completely different from each other, so that is also an example of chemical change. Then digesting food। अगर हमने फूड खाया और वो डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्ट होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाती हैं फ्रॉम द ओरिजिनल वन। सो दिस इज़ वन ऑफ द ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। नाउ डिजॉल्विंग सॉल्ट
in water. Dissolving salt in water is an example of physical change. This is a misprint, student. Dissolving salt in water is an example of uh, physical change only. Okay, so you have to correct it. Next is ripening of fruits. फ्रूट्स जो हैं जब राइपन होते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. लाइटिंग अ मैच स्टिक. अगर हमने एक मैच स्टिक जलाई तो मैच स्टिक जलाई हमने तो उसकी अब वो जब जल गई तो उसके बाद जो सब्सटेंस बना दैट इज़ कम्प्लीटली अ न्यू सब्सटेंस and its properties are completely different from the matchstick that was before burning. So that is also an example of chemical change. Next and the last is explosion of fireworks. Fireworks मतलब जो क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उनका जो एक्सप्लोजन होता है that is also an example of chemical change, right? So these are some of the examples of the chemical changes that we can see in our day-to-day life. Now the next topic given here is energy change. Obviously students, अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ चेंज होगा. और प्रॉपर्टीज़ में चेंज, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसमें से हमने डिस्कस किया था कि कंपल्सरीली कोई ना कोई एनर्जी या तो रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी. ओके, तो एनर्जी में क्या चेंज होता है किसी भी रिएक्शन में, दैट वी विल सी नाउ. A change in energy take place when the physical or a chemical change take place. अगर फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है, दोनों ही केसेस में जो एनर्जी है वो तो डेफिनेटली चेंज होगी ही. द एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व बाय अ सब्सटेंस. या तो कोई सब्सटेंस एनर्जी को इवॉल्व करेगा या एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा अंडर गोइंग अ चेंज. ऐसा सब्सटेंस जो कि जिसमें कोई चेंज हो रहा है तो या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी को रिलीज करेगा. बाय दिस वी मीन दैट हीट और लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व बाय अ सब्सटेंस. यहाँ से वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो हीट और लाइट एब्जॉर्ब की जाती है या इवॉल्व की जाती है किसी भी सब्सटेंस के द्वारा ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल चेंज, राइट. व्हेन कोल, आपको पता है कोल में क्या होता है, कार्बन. व्हेन कार्बन इज बर्न्ड हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड. जब हम कार्बन को बर्न करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, आपने देखा होगा कोयले को जलाते हुए, तो उस केस में क्या होता है, हीट और लाइट जो है वो इवॉल्व होती है, राइट. आपने सभी ने देखा होगा कोल को जलते हुए, तो उसमें क्या होता है, हीट और लाइट इवॉल्व होती है. और हीट और लाइट क्यों इवॉल्व हो रही है, क्योंकि वो बेसिकली क्या है, एनर्जी, और एनर्जी रिलीज हो रही है. इसको हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से अगर समझें तो यहाँ S इज फॉर सॉलिड. ठीक है, जो कार्बन होता है वो कैसा, जो कोल है, कार्बन है, वो कैसा है, सॉलिड है. O2 इज अ गैस. गैस के लिए हमने लिख दिया G. तो आपको पता है कि किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न किया जाता है. अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट बर्न नहीं हो पाएगा. सो व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, और वी कैन से व्हेन C reacts with O2, then what happen, CO2 will be formed, है ना. ये C और O2 मिलकर क्या बनाते हैं, CO2. and CO2 is what, कार्बन डाइऑक्साइड, which is a gas, है ना. और गैस के लिए हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, G. और CO2 सिर्फ CO2 नहीं बनता है, CO2 बनने के साथ साथ क्या होता है, हीट और लाइट भी रिलीज होती है, राइट. सो this thing we have seen with the help of a chemical reaction, that when carbon reacts with oxygen, then carbon dioxide is formed along with the release of heat and light. लाइमस्टोन जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, जब हम उसको बर्न करते हैं टू गेट लाइम, है ना. जब हम उसको क्विक लाइम लेने के लिए जब लाइमस्टोन को बर्न करते हैं
तो इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व्ड। तो इस केस में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, इसका मतलब हमको यहाँ वहाँ पर हीट देनी पड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। As you can see this in the chemical equation, that when CaCO3 is what, lime water, when CaCO3 sorry limestone, when limestone को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, ये CaO यहाँ पर O3 मतलब 3 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कैल्शियम के साथ चला जाता है, दैट इज CaO, और बाकी के 2 ऑक्सीजन कार्बन के साथ चले जाते हैं और बना लेते हैं CO2, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, CO2 गैस रिलीज हुई और कैल्शियम ऑक्साइड बना। तो दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस क्या, पहली वाली रिएक्शन में हीट जो है वो इवॉल्व हुई थी, रिलीज हुई थी, और यहाँ पर हीट जो है वो एब्जॉर्ब हुई, मतलब आपको हीट देनी पड़ी, राइट। सो दोनों ही केसेस में क्या हुआ, एनर्जी में चेंज हुआ, कहीं पर एनर्जी रिलीज हुई और कहीं पर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो कोई भी रिएक्शन में इट इज़ मैंडेटरी कि एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी, या तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, ओके। So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.